हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, दावा है कि आपको ऐसी जो क्या कहते हैं कैलकुलेशन का जो आपको तरीका बताते हैं, ऐसा कोई आपको तरीका सिखाता नहीं होगा। 9th और स्टैंडर्ड बेस्ड जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई होती है, इसमें आपको क्या कहते हैं जो तरीके हमने आपको बताए हैं वैसे तरीके आपको कोई नहीं बताता होगा। जो ब्रेक मेथड से आपको हमने कैलकुलेशन, ये देखिए जितने बड़े बड़े ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको हमने जो ब्रेक मेथड से आपको सिखाया है, इसको ये वाला तरीका आपको कोई नहीं बताया होगा। इन्हीं तरीकों देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। और तो हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें दो पार्ट में पूछा गया। तो पहले हम पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। द लिटरल और कर्व्ड, लिटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंडर पेट्रोल, ठीक, स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट, ठीक। यानी कि कहने का मतलब ये है, आपका कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। इसमें कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। सिलेंडर के टाइप का है ये, आपको पेट्रोल पंप बनाया गया है आपका। तो इसमें आपको निकालना है क्या है, सॉल्यूशन की ओर हम ध्यान देते हैं। आपको इसमें निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक। ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो इसमें आपको दिया क्या है, गिवन है आपको 4.2 मीटर इन डायमीटर। इस डायमीटर आपको कितना दिया है, 4.2। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। 2.1 मीटर आपका आ जाएगा रेडियस। और इसके बाद आपको क्या कहा गया, 4.5 मीटर कितनी है हाइट है, इसकी हाइट है कितनी, 4.5 मीटर इसकी हाइट है। देन आपको करना क्या है, फार्मूला लगा देना, 2πRh क्या होता है, CSA, ठीक। CSA कितना होता है, 2πRh, 2×22/7। R का मान आपका कितना है, 2.1 और H का मान है 4.5। ये देखिए आपको ये कट जाएगा 0.3 बार। ये कितना हो जाएगा, 22×3 = 66, यानी कि ये 22×3 = 66 आपको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22×3 = 66 आ जाएगा, यानी कि 6.6, ठीक। ये इतना आ जाएगा 22×3 = 66 और ये गुणे 4.5। अब इतना आपको और मल्टीप्लाई करना है। तो 66 दूना कितना होता है, 132, या फिर हाँ यही कर लेते हैं, 66 दूना कितना होता है, 132। तो एक यहाँ पे जमा लगा देंगे, ठीक, यहाँ पे पॉइंट लग गया, और इंटू कितना, 4.5। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको इसको फिर आपको देखिए, आपको ब्रेक मेथड से आपको हम समझा रहे हैं। आपको ये कितना लिखा है, 13.2, और ये कितना लिखा है, इंटू कितना लिखा है, 4.5, यानी कि 4.5 से मल्टीप्लाई करना है आपको 13.2 को, ठीक। तो ये देखिए आप इनको 2 जीरो को आप भूल जाइए, 2 जीरो आप भूल जाइए, ठीक। ये 132 गुणे, यानी कि हमें आपको 2 जीरो बाद में 2 पॉइंट आपको चिपका देना है। तो आपको इसको क्या समझना है, ये 45 है, 132 गुणे 45, 45 को आपको ऐसे ब्रेक कर देना है। 40 प्लस कितना, 5, बस आपको ऐसे ब्रेक कर दीजिए। 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 4 तें 12 का 2, कैरी आया 1, आपको ब्रेक करना आना चाहिए। और 4 एकम 4 एक 5 और 1 जीरो और चिपका देंगे इधर। और ये 5 से एक बार और 500 कितना हो जाएगा, 500, इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए। 132 है तो 100 प्लस 32 कर लीजिए, इंटू कितना, 5। आप लेकिन जोड़ नहीं पा रहे होंगे ना, जितनी तेज हम जोड़ रहे हैं। इसको देखिए आपको 4 दूनी के 8, 4 तें 12 का 2, 1, 4 एकम 4 एक 5, इतना हो गया, ठीक। अब इससे 5 से भी मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो आप देखिए, आपको नहीं जोड़ना आता है तो आपको देखिए, आपको 32 पंजे देखिए हमने कैसे किया। 32 पंजे कितना होता है, 32 पंजे होता है आपका 160 होता है। 32 पंजे 160 होता है। 160 में आपको कितना, 500 और ऐड कर देना, क्योंकि 100 पंजे 500 होता है, तो यानी कि 660 आपका आ जाएगा। और तो यानी कि हमें यहाँ पे कितना ऐड करना है, 660, 6 से 60 और ऐड कर देना। 8 6 14 4, कैरी आया 1, 6 2 8 1 9, ये कितना आ जाएगा, 5, ठीक। और आपको हमने क्या बताया था, 2 दशमलव पर पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने, 2 दशमलव थे ना, ये देखिए 2 दशमलव थे यहाँ पे, यानी कि 2 अंक पे आ जाएगा, यानी कि 59.4 आपका एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा। इतना आया आपका आंसर, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले, जो भी इसमें भी बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है।
अब पार्ट नंबर हम 2 देखने वाले हैं। इसमें भी आपको हम बहुत बेहतरीन आपको कैलकुलेशन सिखाने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, यानी कि वास्तव में कितनी उसमें जो है स्टील यूज की गई है इस प्लांट को बनाने में। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, टैंक को बनाने में कितना 1/12 बेकार हो जाती है। 1/12 जो है आपका क्या कहते हैं, इज वेस्टेड, 1/12 इज वेस्टेड। देन कितनी हमें बची, सपोज कितनी हमारी जो है एक्चुअल में यूज्ड कितनी हुई है हमारा क्या, स्टील। तो सपोज हमने एक्स किया है, ठीक, कितना किया है, एक्स किया है, तो हमारा रिमेनिंग कितना बच जाएगा, एक्स माइनस x/12, ठीक, x/12 यानी कि सपोज आपको देखिए जैसे कोई था, जैसे कोई एक फ्रैक्शन दे दीजिए 5/6 टोटल 6 था। अब इसमें ये देखिए हिंदी में बोल रहे हैं, टोटल कितना था 6 और इसमें कितना 5 हो गया है और बचा कितना, आपसे पूछा जाए बचा काम। जैसे कोई काम है आपका, कोई काम है कितना 6, मतलब कोई काम है, टोटल पार्ट है उसका कितना 6 काम है, 6 है, कुल कितना है 6, ऐसे समझिए कुल कितना है 6 हमने कहा, जिसमें 5/6 हो गए तो बचा कितना 1/6 ही तो बचा भाई। कैसे करते थे आप, इसमें से आप 1 घटा देते थे, तो वही हमने किया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11/12 इतना हमारा अभी है। टोटल हमारा कितना निकालने को कहा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो हमें ये पता करना है कि हमारे टैंक में कितने स्टील यूज की गई है। तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या गया है भाई, पूछा गया है हमारा TSA, हमारा पूछा गया है यहाँ पे TSA, यानी कि TSA क्या होता है हमारा, TSA नहीं पता क्या, तो 2πr ब्रैकेट में कितना H+R, ये हमारा होता है TSA। तो TSA हम यहाँ पे लगा देते हैं, 2 × 22/7, R का मान हमने कितना बताया था यहाँ पे 2.1 आ जाएगा, ठीक, और H+R यानी कि 2.1 और H हमारा कितना था 4.5, ठीक, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना 0.3 की बार आ जाएगा। तो 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 × 0.3, ठीक, इंटू ये कितना आ जाएगा 5 6 4 2 6, इतना आया आपका। अब इतना आया, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40, ठीक, यहाँ तक दिख रहा है। अब इसको हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे देखिए लिख दिए, ये 44 हो गया। अब इसको आप में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आपको कितना, ये 66 समझिए, इसको 6.6 है तो इसको आप कितना समझिए 66 चाहिए। और 66 तिहाई कितना होता है, 66 तिहाई कितना होता है 198 होता है। 66 तिहाई कितना होता है 198। देखिए हमने कैसे किया, 60 + 3 किया पहले हमने, 60 + 6 ऐसे देखिए 60 था +6 इंटू कितना 3, ठीक। ऐसे कैलकुलेशन आप ब्रेक मेथड बहुत ज़्यादा यूज कीजिएगा, चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन हो आप माइंड में कर लेंगे। 60 + 3 6 था, तो 6 कितना हो गया 180 हो गया, और ये +18 यानी कितना आ जाएगा 180 10 190 198, और 198 भाई आया। अब इसको देखिए पॉइंट थे यहाँ पे 2 दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए आप ऐसे, यानी कि 1.98 आया, ठीक, 1.98 आया। अभी भी दशमलव में आपको मल्टीप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई होगी, 1.98 आपको आया। लेकिन फिर इसको हम कह रहे हैं इसको भूल जाइए, ये 44 है, इसको आप भूल जाइए, ये 2 दशमलव आप भूल जाइए। तो इसको क्या समझिए, आपको 200 जहाँ पे देख जुड़ा, चाहे जो लगाओ, साम दाम दंड भेद, चाहे जो ऐसा लगाओ, कैलकुलेशन को केवल कम करना सीखो बस। ये देखिए आपको 200 - 2 हमने ये कर दिया। ये आपको कैलकुलेशन जो है रटने वाली नहीं ट्रिक होती। देखिए चाहे जितना बड़ा कैलकुलेशन हो, हमने जहाँ देखा हो इसको हमने यूज करके दिखाया आपको, पूरे आपको क्या कहते हैं मेंसुरेशन में आपको यूज करके हमने दिखाया। तो इसका देखिए आपको 44 दूना 88, ठीक, डबल 0 ऐसे घुसोड़ दीजिए इसके साथ, और 44 दूना के 88, इसके साथ 88 आप घटा देंगे, ठीक, आप इतना कर दीजिएगा। तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया कितना, अरे 8800 है तो कितना बच जाएगा आपको 12 आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो 87 12 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना आपको लगा देना है पॉइंट, यहाँ पे कितना 2 अंक पे था तो यहाँ पे 2 अंक पे आपको पॉइंट लगा देना है, यानी कि 87 12 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा।
और है आपका यहाँ पे कितना शेष था 12 मीटर स्क्वायर था, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी। इसके बराबर आप कर दीजिए 87.12, तो आप देखेंगे यहाँ पे कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा देखिए आप इसके बराबर जब करेंगे तो ये देखिए आपको कहाँ से, देखिए ये भी जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं 11 का मल्टीपल कैसे चेक किया जाता है। 11 का मल्टीपल हमने आपको बताया था ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम इक्वल टू 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आता होगा क्योंकि ऐसा डाटा ही फिक्स करके दिया जाता है एग्जाम में। ये देखिए आपको, देखिए ये 7 2 9 है और ये 8 1 9 है, यानी कि 0 आ रहा भाई। ऑड प्लेसेस का सम माइनस इवन प्लेसेस का सम, तो 11 तो ये कितनी बार जाएगा, ये पॉइंट हटा दीजिए तो आसानी हो जाएगा, 0.20, ठीक। तो 11 7 77, ठीक, 11 7 77 बचा कितना 10 बचा, तो ये 101, तो 11 88 11 9 99 99 कैरी आया, बचा कितना 2 बचा, 11 दूनी की 22, ठीक, ये इतना आया। फिर यहाँ पे आपको क्या 2 दशमलव पे हमने लगाया था, तो यहाँ पे 2 दशमलव उठा के लग दीजिए, तो 7.92 हो गया। 7.92 इंटू कितना 12 कर दीजिए आपको, बस बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अब तो 12 का टेबल तो आरामी से आता है, तो 12 दूनी 24 का 4 कैरी आया कितना 2। जो टेबल आपको आता हो उसको कर लीजिए, जो भाई नहीं आता बहुत बड़े बड़े होते उसके लिए हमने आपको ब्रेक मेथड बता दिया, ठीक, जहाँ पे कैलकुलेशन हो। तो 12 नम्मा 108, एक तो लेकिन आपको कहा 12 का टेबल ही ना आता हो, 12 नम्मा 108, 108 2 कितना हो जाएगा 110, ठीक, कैरी आया कितना 11, 12 7 84 84 10 84 10 94 1 95, तो ये इतना आ गया। और पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, यानी कि 95.04, ये यहाँ पे लिख दिए 95.04 आपको क्या लगेगा इसकी ज़रूरत, यानी कि एक्चुअल यूज्ड स्टील की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, एक्चुअल यूज्ड में जो स्टील की ज़रूरत पड़ेगी इतने, ठीक, इतने मीटर स्क्वायर आपको इतनी स्टील की ज़रूरत, जो यानी कि x का मान हमने निकाला। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।